अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हम आपके लिए नई से नई वीडियो लाते रहते हैं, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ रिव्यू करने लगे हैं। जो मेरी बहनें कहती हैं कि भाई हमने क्रीम भी नहीं लगानी, फेशियल भी नहीं करना, ब्लीच भी नहीं करना, फेस वॉश भी नहीं लगाना, तो उनके अलावा कोई सोप में ही हमें बता दें कि वाइटनिंग आ जाए सोप से, कौन सी स्किन वाले के लिए कौन सी सोप लगानी चाहिए। तो गाइज इसी तरह हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं। हमारे पास सईद गनी की सोप है, ये हमारे कैमरामैन आपको चेक करवा देते हैं कैमरा नीचे करके। ठीक है, सईद गनी की हमारे पास सोप है। तो जैसे कि पता है गाइज, आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। उससे क्या होगा कि हम जो नई से नई वीडियो बनाते हैं आप तक वो पहुंचती रहे। और आपने मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करना है ताकि जो शॉर्ट वीडियो होती हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज आज रिव्यू करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास ये सईद गनी का उपटन सोप है। ठीक है, ये कौन सी लेडीज़ इसको यूज़ करेंगी, किस स्किन वाले के लिए ये ठीक होगा सोप। तो जिन मेरी बहनों की ईद के बाद शादी है फौरी, ठीक है, और उपटन वगैरह वो आपके पता ही है कि फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो जब भी आप उपटन लगाते हैं, जिनके लिए शादियां, ठीक है, और शादी वालों के मतलब शादी जिनकी नहीं है उनके अलावा भी जो मेरी बहनें हैं उनके लिए भी मैं बताता हूं कि कैसे इसका यूज़ करना है। तो जो मेरी बहनों की ईद के बाद फौरी शादी है उन्होंने कैसे इसको यूज़ करना है, आपने जैसे ही उपटन लगाया और फेस वॉश करने चले गए या कोई चीज़, आपने इस सोप से रिमूव कर देना उसको। और जिन मेरी बहनों की शादी नहीं है और उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आपकी पोल्यूशन वाली स्किन होती है, स्किन पे किसी किस्म की एलर्जी होती है, स्किन मतलब ज़्यादा डस्ट वगैरह जमी होती है, उसको रिमूव करेगा। और वाइटनिंग का इसका बहुत रिजल्ट है। 75 ग्राम की इसकी गाइस पैकेजिंग है। और इसके अलावा ये आगे संदल उपटन। संदल आपको पता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है संदल। तो संदल ठंडी होती है वैसे भी आपको पता है। और ये गर्मियों में ख़ासकर संदल वाली सोप यूज़ करें। वो मेरी बहनें जैसी भी स्किन है वाइटनिंग के लिए सोप यूज़ करती हैं, तो ये संदल वाला आप सोप इसका सईद गनी का यूज़ करें, बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट हैं। और प्राइस की बात की जाए तो प्राइस भी गाइस इसकी 200-250 तक राउंड अबाउट आपको मिल जाएगी किसी भी आउटलेट से। और जो मेरे भाई मेरी बहनें कॉलेज वगैरह में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, शवारमे बर्गर वगैरह फास्ट फूड की चीज़ें यूज़ करते हैं, और फिर क्या होता है फेस के ऊपर ज़्यादा पिंपल बन जाते हैं। ठीक है, पिगमेंटेशन का इशू हो जाता है, एक्ने का इशू हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फिर आपके फेस के ऊपर बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे फेस को क्या हो गया है। उन लोगों के लिए ये नीम सोप है। अगर इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ सब सोप की तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम कभी और वक्त मिला तो वीडियो बनाएंगे क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। तो मैंने कहा ईद के लिए आपके लिए जल्द से जल्द एक ज़बरदस्त सी वीडियो बना दूं। ठीक है, तो ये एक्ने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है नीम सोप। और उसके अलावा ये चारकोल सोप आ जाता है सईद गनी का। इसकी गाइस इस तरह की पैकेजिंग होती है। ठीक है, ये जितनी भी सोप मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, आपने इसको कैसे यूज़ करना है, इसको इस तरह से ग्रिप करना है, आपने इस तरह करके अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि हाथों के ऊपर इस तरह लगा के सोप को इस तरह करके आप धोना शुरू कर दें। इस तरह आपके स्किन को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। आपने जैसे मैंने बताया वैसे ही जितनी भी मैं सोप आपको चेक करवा रहा हूँ ऐसे ही रिव्यू करना है। दूसरे नंबर पे गाइस चारकोल सोप का क्या फ़ायदा है। जो मेरी बहन मेरे भाई रोज़ यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर किसी भी जॉब वगैरह पे जाते हैं, जिन्होंने डस्ट वगैरह एरिया वाले से गुजरना होता है, रोज़ मतलब डस्ट के अंदर ही उन्होंने रहना होता है, उनके लिए पोल्यूशन वाले एरिया के लिए ये चारकोल सोप बहुत ज़बरदस्त है। और ये एक्ने के लिए भी काम करता है क्योंकि इसके अंदर नीम है। और जो मेरी बहनें सेंसिटिव स्किन वाली होती हैं, कूल स्किन वाली होती हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, वो इसका ये गोट मिल्क वाला सोप यूज़ करें। ये गोट मिल्क ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जो ग्लोइंग वाली स्किन वाली होती है मेरी बहन, ठीक है, जिनकी कूल स्किन टोन होती है, उसके लिए ये गोट मिल्क वाला सोप बहुत अच्छा है। और जो मेरी बहन ऑयली स्किन वाली होती हैं, ठीक है, जिनकी स्किन से ऑयल निकलता है, और दूसरे नंबर पे गर्मियों में पता है आपको ऑयल ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिनके ओपन पोर्स वगैरह खुले होते हैं, ठीक है, ओपन पोर्स की वजह से क्या होता है ब्लैक हेड का इशू आपको बनना शुरू हो जाता है। तो वो वाली मेरी बहन इसको राइस सोप को यूज़ करेंगी। राइस सोप ये आप चेक कर सकते हैं हमारे कैमरे में। राइस सोप ये एक प्योर चावलों के पाउडर से बना हुआ सोप है। अगर गाइस इसकी खुशबू की बात की जाए तो ये मैंने पर्सनली तौर पे इसको खुद यूज़ किया है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। और इसको ओपन पोर्स वाली जो मेरी बहन जिनके ओपन पोर्स ज़्यादा खुले हैं वो ज़्यादातर इसका यूज़ करें।
जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो धूप में अपने बेसन पे नहीं रख देना, क्योंकि ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ये राइस सोप है, राइस के पाउडर से बना हुआ प्योर ये सोप है। तो आपने इसको ठंडी जगह पे रखना है। इसको भी आपने इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो इसी तरह फेस के ऊपर आपने इसको लगाना है। तो आज का जो हमारा व्लॉग था गाइज वो था बगैर क्रीम, बगैर फेस वॉश, बगैर फेशियल, बगैर ब्लीच फेशियल, तो उस चीज़ के लिए वाइटनिंग के लिए सिर्फ सोप के ऊपर ब्लॉग था। तो इसी तरह आपने जैसे प्यार दिया मेरी दूसरी वीडियो को गाइज, इसी तरह इस वीडियो को प्यार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।